हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सब लोगों का दिल से स्वागत है केशव निधि गाइडेंस में। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनके दिल से स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उन्हें भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी आपके लिए, तभी आप यहाँ तक आए हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप नहीं आते यहाँ पर। ओके। और मैं अपने गुरु रेणु कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर, जो आज मेरी ये टैरो की जर्नी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू हुई है। और मेरा जो आध्यात्मिक सफ़र है, आध्यात्मिक जर्नी है, वो उन पर भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि वो अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और वीकली रीडिंग है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या सक्सेस आ रही है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। ओके, डेफिनेटली करनी चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली शब्द इसीलिए बोला गया है कि एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख सकते हैं, या जिस किसी को भी आप मानते हैं अपने इष्ट देव को, उनका नाम लिख के आप वो एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 3 पाइल हैं, तो आप यहाँ पर पाइल इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, या पाइल नंबर 1 2 3 के सिंबल देख के भी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है पेशेंस। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है चेंज। तो वीडियो को पॉज कीजिए और मेडिटेट कीजिए और अपने लिए पाइल को सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो एनर्जी चेक करते हैं। यहाँ पर पाइल नंबर 1 की एनर्जी है कि फाइनली बहुत ज़्यादा पेशेंस के बाद किसी विषय पर, किसी काम में, किसी ऐसी रिलेशनशिप में आपको आने वाले दिनों में उनका रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर आप एक लेडी देख रहे हैं जो अपने 9 मंथ प्रेग्नेंट है, जो एक एक दिन गिन रही है अपने बेबी को कि मैं अपने बेबी को कब देखूँगी। उसका बड़े अच्छे से ख्याल कर रही है, बड़े अच्छे से देखभाल कर रही है, उसको नर्चर कर रही है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी है। आप जिस फील्ड में काम कर रही है, जो भी विश आपकी है, जो विश आप फुलफ़िल करना चाहते हैं या भविष्य में आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने उसको एक एक पल पल उस चीज़ को आप बारे में आपने सोचा है, आपने जाना है, आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। तो वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। पेशेंस जो आपने रखा है, वो पेशेंस कहीं ना कहीं अब आपको रिजल्ट देने वाला है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। चलिए और देखते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
तो देखिए ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि जितना आप ज़्यादा चैरिटी करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना आप मदद करेंगे लोगों की, उतना आपके लिए आने वाला समय 7 डेज़ तो ये है ही है, लेकिन आने वाला जैसे कि नया साल शुरू होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता आपकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी। यहाँ पर जो कुछ आपके पास है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, उसको बांटिए। चाहे आपके पास रुपया, पैसा, पावर, मनी कुछ भी है, उसको बांटना सीखिए। और जितना आप इसमें आगे बढ़ेंगे उतनी आपके लिए सक्सेस मिलेगी। 6 नंबर का कार्ड है तो लग्जरीज कार्ड कहा जाता है ये 6 नंबर का। तो शायद इसी जरिए से आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी लाइफ में जो मनी है, उसके रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर द टावर कार्ड कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो पास्ट में ख़राब हुई थी, बिगड़ी थी, या रिश्तों के माध्यम से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था, रिलेशनशिप के माध्यम से आपके टावर मूवमेंट आया था, या फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आपकी लाइफ में आया था, या जॉब में आपकी प्रमोशन ना होने के कारण, या कुछ उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए थे, तो फाइनली उन सब चीज़ों को ब्रेक अब लगने वाला है आपकी लाइफ में। अगर कभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अगर उन्हें याद भी आती है तो उनको आप एक छोटा सा, एक माइनर सा एहसास देकर के उनको छोड़ देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ें आप छोड़ेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। क्योंकि ये है तो टावर का कार्ड कहीं ना कहीं पास्ट की सारी एनर्जी को दिखाता है जो आपकी लाइफ में अब तक हुई है। अब यहाँ पर ये रिलेशनशिप टूटने का भी एहसास दिखाता है, यहाँ पर ये फाइनली रिश्तों में अनबन को दिखाता है। ठीक है, फाइनली ये भी हो सकता है कि सडनली आपके घर में कुछ दुर्घटनाओं को भी दिखाता है ये, कि जैसे छोटी मोटी आग लग जाना है, या कुछ कहीं से किसी का खिड़की है, खिड़की से ये लोग दिखा रहे हैं गिरते हुए, तो कुछ भी छोटा मोटा डाउनफॉल आपकी लाइफ में ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परिस्थितियाँ तो आपकी लाइफ में आएंगी ही, लेकिन परिस्थितियों से आपको घबराना नहीं है। हो सकता है अब आपकी इस रूप को देख करके, या इस व्यक्तित्व में अब आप आ रहे हैं, या नेक्स्ट 7 डेज़ में आने वाले हैं, या करते करते आपकी जो पुण्य कर्म इतने अर्जित हो गए कि परेशानियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन छोटे समय के लिए आएंगी। ओके, तो यही दर्शाया जा रहा है। आगे एस ऑफ वेंट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत का फल अब आपकी लाइफ में आ रहा है। 1 नंबर यहाँ पर सूर्य का नंबर कहा जा रहा है, मेहनत का फल आपकी लाइफ में मिल रहा है आपको, ईश्वरीय कृपा आपके पास आ रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो बिल्कुल पूरी तरह से उनका फल आपके हाथों में आ रहा है। और मेहनत शिद्दत के साथ जो काम किया वो काम भी उसकी सफलता अब आपके हाथों में है। तो यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा, क्योंकि लाइफ में चीज़ें सडन चेंज होंगी आपकी। यहाँ पर ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहे हैं कि परेशानी अगर लाइफ में आती भी है तो उनका हल वो अपने साथ में लेकर के आएंगे। कि कहते हैं कि स्टैंड बाय में, जैसे आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में कहीं टायर पंचर हो गया, तो जैसे एक स्टेप अपने साथ में लेकर के चलते हैं आप, तो इसी तरीके से ये होगा कि समस्या अगर आपकी लाइफ में आती है तो हल साथ में लेकर के आएंगे यहाँ पर। तो आपके पास एक यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको उस समय ज़रूर से ज़रूर मिलेगा उन सब समस्याओं के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे एंजल्स आपको और इस वीक में क्या मदद कर रहे हैं। ओके, ये हमारा सबसे पहला कार्ड है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो 4 वीक में कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में बदलने वाला है, या किसी काम को अगर होते हुए देखना चाहते थे, रिजल्ट का वेट करते, तो वो काम आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, आगे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है।
सक्सेस आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। आने वाले न्यू ईयर के साथ साथ आपकी जो जितने डोर हैं आपके, जो अभी तक बंद पड़े हुए थे, वो सारे डोर्स आपके ओपन हो रहे हैं। सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और चैनल मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ पर चैनल मैसेज सबसे पहले है कि लेज़ीनेस, आपको आलस नहीं करना अपने आप के ऊपर। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आलस आपको नहीं करना है। और क्या है, ग्राउंडेड, जितना ग्राउंडेड रहेंगे आपके लिए उतने आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। हीलिंग है यहाँ पर, तो अपने आप को, चक्राओं को हीलिंग देते रहिए, या जो अच्छा काम लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम आप करते रहें। विश फुलफिल है आपके लिए। यहाँ पे 2 कार्ड आ गए एक साथ। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में कोई विश है आपकी जो फुलफिल हो रही है। और विजडम, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, बुद्धि का स्तर आपका बढ़ रहा है, जिसको देख करके आने वाले दिनों में लोग चकित होंगे, आपको काफ़ी एडमायर करेंगे। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी तो रेजोनेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट होती है तो लिखिएगा ज़रूर कि क्या ऐसा काम था आपका जो पूरा हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। करंट एनर्जी चेक करते हैं आपकी 7 डेज़ में। यहाँ पर कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए कोई काम है आपका, कोई सिचुएशन है, उसमें आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। और मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाना है, शांति से सोचते हुए उसके ऊपर काम करना, भागना दौड़ना नहीं है, जल्दबाजी नहीं मचानी है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी माउंटेन पर चढ़ने के लिए आपको पेशेंसली उसके ऊपर अपने दिमाग को संतुलन में रख के तब उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। कह रहे हो नीचे से ऊपर चढ़ना बहुत इजी तो नहीं होता, लेकिन ऊपर से नीचे उतरते समय भी लोग पर गिरते हैं, और डाउनफॉल उनकी लाइफ में जो आता है वो बहुत ज़्यादा पेन देता है। ओके, चलिए देखते हैं और आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में। हर हर महादेव। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है फाइनली आपकी जो मेहनत है वो आपको धीरे धीरे अपना रिजल्ट दे रही है। यहाँ पर 7 और पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपको धीरे धीरे वो मिलता जाएगा। यहाँ पर एक पेंटिकल्स आपके लिए आया है, तो बाकी के और हैं वो भी आपकी लाइफ में आएंगे, वो भी आपको मिलेंगे। तो जैसे आप पेशेंसली काम कर रहे हैं वैसे ही आप काम करते रहिए। मेहनत है यहाँ पर आपकी, बहुत ज़्यादा मेहनत को दिखाता है, आपके पेशेंस को दिखाता है ये 7 नंबर का कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है कि डटे रहिए। आगे 4 ऑफ सोर्ट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके विषय में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर स्ट्रेटजी भी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल फेस करवाती भी है, तो एक
बाय हैंड आपके पास एक ऑप्शन तैयार हो। यहाँ पर स्ट्रेटजी को अपनी मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर आती भी है तो आप उसको हल कर सको। इस तरह की मेंटलिटी आपको बना के रखनी चाहिए अपनी। यह आपके आने वाले इस वीक में ये सारी इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी कि समस्याएं कोई भी हो तो उसका हल आपके पास चुटकियों में कोई ना कोई आपके पास हल तैयार हो। ओके, 6 ऑफ द लवर्स कार्ड कह रहा है आपकी कि लाइफ में लग्जरियस आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं एक आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं हस्बैंड वाइफ, कहीं पे रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। अगर पिछले दिनों कुछ ऐसा अनबन थी आपकी तो वो भी सारी शॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। आपका विश्वास, आपका जो प्यार है आपका रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रही है, आपकी कृपा उनकी आपके ऊपर हो रही है। लग्जरी लाइफ आ रही है, लग्जरियस आ रही है आपकी लाइफ में। अगर प्रमोशन वगैरह थी तो वो भी सब हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है वीनस। वीनस कार्ड की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब आपकी लाइफ में वो आ रही हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको किसी थर्ड पर्सन से आपको कोई बातें कहनी नहीं चाहिए या दिल की बातों को आपको बताना नहीं चाहिए। जो बात है आपको खुद अपने बीच में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तीसरे बंदे को बताने के चक्कर में यहाँ पर आपका कुछ दिल टूट सकता है, या हो सकता है कि जो सक्सेस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सक्सेस आपको ना मिले। तो यहाँ पर जो भी कुछ है उसको अपने मन तक रखिए, या अपने आप तक या अपने पार्टनर तक ही सीमित रखिए, किसी और को कुछ मत बताइए। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या हेल्प कर रहे हैं इस वीक में। देयर समथिंग बेटर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ना होने से कुछ होना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ये समय का चक्र है। अगर यहाँ पर ये कुछ होने के लिए भी कहा जा रहा है और आपके कुछ करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर खाली नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते रहिए या कुछ काम करते रहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करते रहना। तो अगर आप ये सोच के बैठ गए किस्मत के भरोसे कि जो भी कुछ होगा मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मेरे सामने आ जाएगा, नहीं, आपको कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने चाहिए। माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं उन आइडियाज़ पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मदद के लिए कुछ कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं या हाथ बढ़ाते हैं। कुछ करते हैं तो ही उनकी मदद की जाती है। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि मैंने आपके हाथों में हुनर दिया है, तो उस हुनर को आजमाइए। क्वालिटी ढूंढिए अपने अंदर, क्या क्वालिटी है उसको अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है आपके लिए। आगे है लेट को। तो पास्ट के जितने भी बैगेज हैं, पास्ट के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपकी रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, सिचुएशन है, उन सबको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उन सब चीज़ों से पीछे छुड़ाना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल कूल रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो जिसने किया है वो अपने लिए किया है, अपना कर्मा गलत किया उसने, मेरा कुछ नहीं किया। जब इस तरह की मेंटालिटी को लेके आप बढ़ेंगे आगे तो आप सचमुच में अपने लिए एक सक्सेस को मैनिफेस्ट करेंगे। आप एक अच्छा समय अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। फिर आपको काम करते हुए भी ओवर बर्डन नहीं लगेगा। और सिचुएशन कई बार आपकी लाइफ में कोई क्रिटिकल आती भी है तो आप उसे हंस के यूँ उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपनी सोच को आपको बहुत ज़्यादा बदलनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला कार्ड जो निकला था मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर खुश रहना है। आपको खुश रह के अपने लिए काम करने हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए खुश होकर आपको काम करने हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे और आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में चैनल मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं।
ओके, सबसे पहले आपके लिए है कॉल नाउ। तो इस कार्ड के आने का मतलब है कि अगर आपके मन में किसी को फ़ोन करने की इच्छा होती है, किसी से मिलने की इच्छा होती है, अगर फ़ोन करने का मन है तो उसे फ़ोन कीजिए, मिलने का मन है तो उससे मिलिए, कहीं जाने का मन है तो जाइए ज़रूर, लेकिन मन मार के मत बैठिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ब्यूटीफुल होम है यहाँ पर। तो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए ब्यूटीफुल होम मैनिफेस्ट हो रहा है, या हो सकता है आप अपने घर को सजा रहे हैं, या किराए पे थे तो कहीं अपने घर में जा रहे हो आप। ओके, क्राउन चक्र पर हीलिंग देनी है आपको। यहाँ पर क्राउन चक्र पर आप मेडिटेशन कर सकते हो और उसको आपको हील करना है अपने। थर्ड आई चक्र, यहाँ पर थर्ड आई चक्र को भी आपको हील करना है अपने, और उसके ऊपर मैनिफेस्ट मेडिटेशन वगैरह आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, तो आप अपने थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। आपको हील करना चाहिए ताकि लाइफ में जितने भी ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज आपके रिलीज़ हों। आगे यहाँ पे रूट चक्र, अब ये कार्ड मैंने निकाले नहीं है, उसको शेक करने से सारे कार्ड गिरे नहीं चाहिए। रूट चक्र, आपके तीनों चक्र पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन तीनों चक्रों को आपको हील करना चाहिए। रूट चक्र है यहाँ पर, थर्ड आई चक्र है और क्राउन चक्र, इन तीनों चक्रों पर आपको हीलिंग देनी है। और अगर क्रिस्टल के बारे में आप जानते हैं तो आप क्रिस्टल से भी उसको हील कर सकते हैं। अगर रेकी जानते हैं तो रेकी से हील कीजिए, और अगर इनमें से कुछ नहीं जानते हैं आप तो ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, जब भी आपका मन हो शांत रह करके इनकी चैंटिंग कीजिए। तो ओके व्यूवर्स, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो। अच्छी लगती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख सकते हैं, या अपने इष्ट देव का नाम लिख सकते हैं, ताकि एनर्जी आपको सेंड की जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय। हाय, फाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में कैसे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपके लिए कार्ड ही चेंज है यहाँ पर, इसकी एनर्जी चेक करते हैं। तो फाइनली अब आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स के बाद, बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी लाइफ है, वो बैलेंस की तरफ आ रही है। 10 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। वो डाउनफॉल जो आपकी लाइफ में चल रहा था, अब उससे आप उभर के प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रकृति आपके साथ है, ईश्वर की कृपाएं आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। ओके, तो कोई साइकिल बहुत बड़ी आपकी लाइफ में कंप्लीट हुई है, चेंज है यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किंग ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 में कुछ लोग किसी हीलिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन में हो सकते हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, तो ये कार्ड दिखाता है कि कोई आपके पास कोई किसी कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली काम हो सकता है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हो इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड है और साइड में ये सिंबल भी है। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी चीज़ों को दिखाता है आपकी लाइफ में, पुराने किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद
या पुरानी कोई परंपरा है जिसे आप आगे लेकर के जा रहे हो। हीलर है, यहाँ पर हीलिंग का प्रोफेशन है, आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हो, या ये चीज़ें आपकी लाइफ में पहले से चलती आई हैं जिसको आप आगे लेकर के जा रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर लोगों का आशीर्वाद भी आपके साथ है। यहाँ पर इमोशनली काफ़ी हद तक आप बैलेंस हैं। अपने आप को आप बैलेंस में रख पा रहे हो तभी आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, नहीं तो अदरवाइज़ ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती, या अब वो उस काम में आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आगे पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को हमेशा क्या क्या तो किसी गोल को पूरा करने के लिए, किसी सक्सेस को हासिल करने के लिए, या आपने जो भी कुछ सोचा है, हर किसी के लिए यहाँ पे क्योंकि अलग अलग है सिचुएशन है, तो जो भी कुछ सोचा है उसमें आपकी मेहनत भरपूर है। कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको रिजल्ट भी इसके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ आप उस काम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इस काम को करते करते आपके अंदर जो मेच्योरिटी आई है उस काम के लिए अपने आप को यहाँ पर जो कह रहे पकाते हुए, एक शब्द है पकाते हुए, शब्द है पकाते हुए, आपने अपने आप को जो मजबूती आपके अंदर आई है, जो एक डेवलपमेंट आपके अंदर आया है, वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर तो आप एक ज्ञानवर्धक, एक कहते हैं ना कि कुछ बहुत ही ज़्यादा, ये आगे टू ऑफ सोर्स कार्ड कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो गए, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मंत्री हो गए हो आप, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचने लगे हो कि कौन सा काम मुझे पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए, किस काम को एट द प्रेजेंट हमें गौर करना चाहिए। वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, या आप उन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा गौर करने लगे हो। ओके, लाइफ की जो उतार चढ़ाव है या सिचुएशन के जो उतार चढ़ाव है उसके ऊपर आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। हर तरह की सिचुएशन के ऊपर सोच के तभी ही आप कोई काम करने की सोचते हो, अदरवाइज उस काम को आप मना कर देते हो या उस काम को आप डिले कर देते हो। तो यहाँ पर फाइनली दो कामों के विषय में आप लगातार सोच रहे हो, लेकिन उनमें से कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए या किसके ऊपर हमें पहले मेहनत करनी चाहिए उसके बारे में आप लगातार सोच रहे हो। ये स्ट्रेटजी आपकी इस वीक की हो सकती है, हो सकती है या है। आगे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो हमेशा ही आपने की है और करते रहे हैं आप, तो ऐसी ही मेहनत आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि जिनकी आने वाले समय में आपकी मेहनत बोलेगी, आपका काम बोलेगा। इस कार्ड का मीनिंग यही समझ में आ रहा है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग काम हो सकता है। कोई अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, कोई अपनी जॉब में सक्सेस के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्किल पर काम कर रहा है, अपने आप को ज्ञान और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहा है। कोई हाउस वाइफ है जो अपने घर में घर को अच्छी तरह से सजा रही है, या उसके काम को अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था तो आने वाले समय में वो अप्रिशिएट करेंगे लोग इसे। ठीक है, ये अगर आप टीचर हैं तो भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके टीचर, आपके स्टूडेंट आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा। तो जो भी किसी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो उसका बिजनेस भी आपको अप्रिशिएट लोग करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में आपकी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा आने वाले समय में। आगे देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप। इफ़ यू बिलीव
तो आपको अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं खोना है। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको पूरा विश्वास 100% अपना देने के बाद अपने ऊपर विश्वास भी आपको 100% करना है अपने ऊपर। कि ये ना हो कि किसी चीज़ को करने के बाद आप ये कहें कि अरे ये काम कैसा होगा, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छा सा सोच नहीं पा रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की मेंटलिटी से आपको बिल्कुल भी अपने आप को दूर रखना है और पूरी तरह से अपने आप के ऊपर बिलीव करना है कि जो भी कुछ करा है मैंने वो अच्छा है, इससे अच्छा या मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। अपने आप को आपको बिलीव करना है, अपने आप को ये विश्वास दिलाना है। ओके, यहाँ पर सेल्फ लव भी हो सकता है इसका मतलब, इफ़ यू बिलीव का मतलब कि जो आप कर रहे हो उसको अपने आप ही अपने काम को अप्रिशिएट करना। ओके, तो यहाँ पर शब्द आ रहे हैं कि अपने आप को ही अप्रिशिएट कीजिए, चाहे कोई वर्ड में कोई करे या ना करे। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली है। यहाँ पर देखिए ये कार्ड भी और ये कार्ड भी यही कहता है कि जो काम आप कह रहे हैं उसको पूरी तरह से क्लियर कीजिए। काम क्या करना कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, उस चीज़ को लोगों के सामने अगर लाना चाहते हो तो उसको क्लियरली उसको क्लियर कीजिए, या आने वाले समय में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत ही क्लियरली कर पाएंगे। यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है आपकी जो रिमूव हो रही है। ओके, तो जिसके चलते आपकी जो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, तो वो सारी चीज़ अब आपकी लाइफ में एंजल्स सॉर्ट आउट कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हायर सेल्फ। तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी हायर सेल्फ को मानिए और उसका मान सम्मान कीजिए, या वो जिससे खुश होती है उसके उस काम को कीजिए। अपने आप को ऊंचा मानिए। यहाँ पर ये है राधे राधे, तो राधे राधे मंत्र की चैंटिंग कीजिए। अगर अगर मानते हैं राधे राधे को तो राधा रानी के मंदिर भी जाइए, राधा जी के मंदिर जाइए, या उनके नाम की चैंटिंग ही करते रहिए। हार्ट चक्र है यहाँ पर, हार्ट चक्र को हील करना है आपको अपने, या आप हील कर रहे हैं इस आने वाले नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। ओके, यहाँ पर क्राउन चक्र को भी हील करना है आपके अपने, और अगेन का थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र को भी हील करना है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र, ये आगे की फाइल में भी आए थे कि किसी को अपना चक्र हील करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी आए हैं कार्ड, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, सबको हील करने की ज़रूरत है आपको। उनसे जुड़े हुए मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें जो 7 चक्रा के कोर्स करवाते हैं या 7 चक्रा की वीडियोस हैं, तो उनको देखकर भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। अगर जानते हैं आप पहले से तो उस पर काम भी ज़रूर कीजिए। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैसेजेस आपको कैसे लगे, कितने रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।